Hello students, this is सुखजीत सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैशन फॉर लर्निंग। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 मैथ्स का सेकंड चैप्टर दैट इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 को हम डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो एज द नेम ऑफ द चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो फर्स्टली लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इक्वेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लीनियर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वन वेरिएबल। आपको पहले इनकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाओगे। सो फर्स्टली इक्वेशन क्या होती है, जैसे कि आपने अपनी 7th क्लास में भी इक्वेशंस एंड एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। सो एक्सप्रेशन एंड इक्वेशंस के में यही एक डिफरेंस है कि जो एक्सप्रेशंस है वो अकेले लिखे होते हैं, जैसे 3xy + 4, ये क्या हो गया, एक एक्सप्रेशन हो गया। जब बीच में इक्वालिटी का साइन हो जाए, फॉर एग्जाम्पल दिस इज गिवन डैट 3xy + 4 = 7। सो बीच में इक्वालिटी का साइन आ गया। सो इट मीन्स अब ये क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। पहले ये सिर्फ अगर इतना लिखा हुआ था दिस इज एक्सप्रेशन था ये, लेकिन जब इक्वालिटी का साइन बीच में आ गया तो वो क्या बन गया, वो इक्वेशन बन गई। ओके, सो नाउ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी जो उसमें वेरिएबल होगा। वेरिएबल क्या होता है बेटा, A to Z जितने भी जो लेटर्स होते हैं अगर वो हमारी इक्वेशन में है, जैसे x है, जहाँ पे y है, जहाँ पे भी x है, इसमें y है, इसमें z है, तो ये सभी क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब कि इनकी वैल्यू हमें पता नहीं क्या होगी, इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है। ओके, 1 2 3 4 जितनी मर्जी इनकी वैल्यू हो सकती है। सो ये हो गया वेरिएबल। एंड लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब कि जो हमारा इसमें वेरिएबल है, जैसे ये है x - 2 = 7, तो जो हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, ओनली 1 है। मतलब कि ये नहीं कि x² हो जाएगा या y की पावर 2 हो जाएगी, जहाँ z की पावर 3 हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन में सिर्फ जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमेशा कितनी होती है, 1 ही होती है, और 1 को हम लिखते नहीं। अगर सिर्फ x लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि x की पावर कितनी है, 1 है। सो ये हो गया लीनियर का मतलब, लीनियर इक्वेशन का मतलब। सो मूविंग फॉरवर्ड बेटा, जैसे कि एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मान लो हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे y + 9 = लिख दिया 70, ठीक है। तो जब हम इक्वेशन के जब हम बोथ साइड्स को या मान लो कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इसके बोथ साइड्स में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इस इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो तब भी क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 15 = 15 है, ठीक है। तो अगर हम 15 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बोथ साइड्स, उस साइड भी 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उस साइड भी 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 = 13। मतलब कि फिर भी इक्वेशन क्या रही, इक्वल ही रही ना। सो इट मीन्स कि वो इक्वल ही रहती है अगर हम बोथ साइड्स सेम ऑपरेशन करते हैं, सेम नंबर को प्लस करते हैं, सेम नंबर को माइनस करते हैं, या डिवाइड और सब्ट्रैक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, बट बोथ साइड्स सेम ऑपरेशन लगाना है, सेम नंबर के साथ लगाना है। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं आपने उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए जैसे कि हमारे पास है x - 2 = 7। सो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने देखना है जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड हो रही है या वेरिएबल में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। अगर वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उसको क्या करना है हमने, जैसे इस साइड 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वेरिएबल वाली टर्म में से 2 क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमने क्या करना है, 2 को दूसरी साइड ले जाना है, इस साइड, मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड में था, अब राइट हैंड साइड में उसको ट्रांसपोज कर देंगे हम लोग। ओके, अगर 2 मान लो इस साइड वेरिएबल वाली टर्म के से 2 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, अगर हम 2 को उस साइड लेकर जाएंगे तो उधर जाके 2 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अगर वेरिएबल वाली टर्म में से कुछ माइनस हो रहा है तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर वेरिएबल वाली टर्म के साथ इस साइड ऐड हो रहा है कुछ, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इस साइड वेरिएबल वाली टर्म में कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड की। अगर इस साइड वेरिएबल वाली टर्म से कुछ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। जब हम आगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। सो अब 2 उधर जाके क्या हो गया,
ऐड हो गया। सो नाउ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9, कि x की वैल्यू कितनी आ गई 9। सो जब हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में जब हम x की वैल्यू 9 फिल करेंगे तो ये इक्वेशन क्या रहेगी, इक्वल ही रहेगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास था x माइनस 2 इज इक्वल टू 9। अगर आपने चेक करना हो कि आपका जो आंसर है वो सही है या नहीं सही, तो वो आप कैसे करेंगे। सो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन तो सो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 9। सो आप x की जगह पे 9 फिल कर दो, 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो सही आ गया। सो इस तरह से आप इसको चेक भी कर सकते हो। सो नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। सो ये देखिए अब वेरिएबल वाली टर्म में 3 ऐड हो रहा है। सो अगर वेरिएबल वाली टर्म में 3 ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर 3 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ y इज इक्वल टू 10 माइनस 3, 3 उधर जाके ट्रांसपोज हो गया, क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट का हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 माइनस 3 7। सिमिलरली अगर हमने चेक करना है, ठीक है, तो हम चेक कैसे करेंगे कि हमारे पास गिवन इक्वेशन थी y प्लस 3 इज इक्वल टू 10। सो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, y की जगह 7 पुट कर दिया, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इन दिस वे वी कैन check the answer. So now next question बेटा, 6 is equal to z plus 2. So now बेटा z क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। सो वेरिएबल में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जस्ट 2 ऐड हो रहा है। ओके, सो नाउ हम क्या करेंगे, इस साइड आकर 2 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उस साइड 2 ऐड हो रहा था, प्लस का था, उस साइड 2 क्या था, प्लस का। इस साइड आकर 2 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, सो नाउ 6 माइनस 2 4। सो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। सिमिलरली अगर आपने चेक करना है तो आप चेक क्या जो कर सकते हो, वेरीफाई आप कर सकते हो। 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 था। सो 6 इज इक्वल टू z की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 2। सो 6 इज इक्वल टू 6। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स वेरीफाइड। सो इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो सही है। ओके, सो अब आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं हम लोग। डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज 2.1 का। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बेटा क्या लिखा है, 3/7 प्लस एक्स। मतलब वेरिएबल क्या है हमारा x, तो वेरिएबल वाले टर्म में कुछ ऐड हो रहा है, जैस 3/7 ऐड हो रहा है। तो जो चीज़ ऐड हो रही है उसको हम पहले दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे। सो इस साइड वो क्या हो रहा है, प्लस का है, तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 17/7 जो इधर था, 3/7 भी इधर आ गया, माइनस का हो गया। सो x 7 LCM 17 माइनस 3। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17 माइनस 3 कितना आ गया, 14/7। सिमिलरली अगर आपने चेक करना है तो इसको आप चेक भी कर सकते हो। आप इस इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी, सो चेक कर सकते हो आप, चेक या वेरीफाई कुछ भी लिख सकते हो। 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7। तो जो हमारे पास x था उसकी जगह पे हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 14/7। तो x की जगह लिखेंगे 14/7। सो 14 प्लस 3 17/7। सो इस साइड भी क्या था हमारे पास, 17/7। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आवर आंसर इज करेक्ट। ओके, सो नाउ 6x इज इक्वल टू 12 बेटा। इस क्वेश्चन को अब ध्यान से देखना। अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो है x, बट वेरिएबल वाली टर्म में कोई चीज़ हमारे पास ऐड नहीं हो रही है। वेरिएबल वाली टर्म में कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, बट वेरिएबल वाली टर्म के साथ एक नंबर है जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई चीज़ वेरिएबल वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाएगी, डिवाइड की हो जाएगी। सो x, क्योंकि वेरिएबल के साथ हमने कुछ नहीं रखना, वेरिएबल सिर्फ अकेला रहना चाहिए। सो वहाँ पे 6 मल्टीप्लाई का हो रहा था, तो दूसरी साइड जाकर 6 क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड का हो जाएगा। सो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, जब 12 को 6 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। सिमिलरली आप इसको चेक भी कर सकते हो, चलो चेक करके दिखा देता हूँ मैं, बाकी नेक्स्ट आप कर लेना खुद। 6x इज इक्वल टू 12 था। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इक्वल टू 12। x की वैल्यू को 2 पुट कर दिया, 6 इंटू 2 12 इज इक्वल टू 12। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके बेटा, सो नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन बेटा। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t, ठीक है। अब वेरिएबल वाली टर्म में कुछ ऐड भी नहीं हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा, कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, लेकिन वेरिएबल के साथ एक चीज डिवाइड हो रही है, डेट इज 5। सो क्या होगा,
अगर वेरिएबल वाली टर्म के साथ वेरिएबल में कुछ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। सो टी इस साइड क्या, टी के साथ 5 इस साइड डिवाइड हो रहा था तो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो टी 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 50। ओके, सो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 50 आ जाएगी। मतलब कि इस टर्म में अगर हम 50 पुट कर दें टी की जगह तो ये बोथ इक्वेशंस विल बी इक्वल और बोथ दिस टर्म्स विल बी इक्वल। ओके बेटा, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में को देखो। अब देखो कि वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, कोई चीज़ ऐड भी नहीं हो रही, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो रही, लेकिन डिवाइड हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है। सो चलो पहले जो चीज़ वेरिएबल में डिवाइड हो रही है हमने उसको दूसरी साइड लेकर जाना है। सो 3 वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, सो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। सो क्या बन जाएगा, 18 इंटू 3। सो अब देखो इधर 18 इंटू 3 आ गया। अब ये 2 है, जो 2 वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। सो दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। सो 18 इंटू 3 डिवाइड बाई 2। सो 2 के टेबल पे कटिंग हो जाएगी, 1, 2 इंटू 1 2, 2 9 आर 18। सो क्या आ गया, 9 इंटू 3 एक्स इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27। सो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 27 आ गई है। ओके बेटा, सो नेक्स्ट इज 1.6 इज इक्वल टू वाई बाई 1.5। सो नाउ वेरिएबल इज 5। वेरिएबल वाली टर्म में कोई चीज़ ऐड नहीं हो रही, कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, लेकिन वेरिएबल के साथ डिवाइड हो रहा है, डेट इज 1.5। सो जो चीज़ इधर डिवाइड हो रही है दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सो 1.6 पहले था, मल्टीप्लाई बाय 1.5 इज इक्वल टू वाई। ओके बेटा, सो नाउ हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हो तो अगर इसको सॉल्व करने के लिए डेसिमल हटा के नीचे 10 मल्टीप्लाई डेसिमल हटा के नीचे 10 इज इक्वल टू वाई। अब आप कर लो 16 को 15 के साथ मल्टीप्लाई। सो कितना आ गया हमारे पास, 240 इज इक्वल टू वाई डिवाइड बाई 100। सो नीचे 2 जीरोस हैं तो दो डिजिट छोड़कर हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। सो आंसर आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2.40। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2.40 वैल्यू आ गई आपकी y की बेटा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7x माइनस 9 इज इक्वल टू 16। सो पहले आपने देखना है कि वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। सो जैसे 9 वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो हम पहले 9 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे। सो वो क्या बन जाएगा, 16 प्लस 9। सो नेक्स्ट इज 7x और 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। सो अब वेरिएबल में कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 25/7 इज द आंसर, बिकॉज इसकी अब कटिंग नहीं होती है फर्दर। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 25/7। ओके बेटा, सो अब करते हैं 10th क्वेश्चन को। और 10th क्वेश्चन बेटा, इन द 10th क्वेश्चन 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। सो अब देखो वेरिएबल क्या है, y इज अ वेरिएबल है। सो वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड हो रही है या कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है। जैस बेटा 8 क्या हो रहा है, वेरिएबल में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो पहले हम 8 को उस साइड लेकर जाएंगे। जब 8 उस साइड जाकर जाएगा तो इधर क्या था, सब्ट्रैक्ट का, उधर जाए क्या हो जाएगा, एडिशन का हो जाएगा। सो 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 हो जाएगा। इधर 8 सब्ट्रैक्ट हो रहा था, जब हमने दूसरी साइड ट्रांसपोज किया तो वो एडिशन का हो गया, प्लस का हो गया। ओके, सो नाउ 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 हमारे पास कितना आ गया, 23 बेटा। सो 23 आ गया। नाउ अब वेरिएबल के साथ 14 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहा है। सो अगर 14 वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब हम दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। सो नाउ y इज इक्वल टू 23/14 इज द आंसर। सो y की वैल्यू कितनी आ गई, 23/14 आंसर आ गया। ओके बेटा, सो नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, 17 प्लस 6b इज इक्वल टू 9। सो अब वेरिएबल क्या है हमारे पास, p इज द वेरिएबल। सो वेरिएबल में कोई चीज़ ऐड हो रही है, जैसे 17 ऐड हो रहा है। तो पहले हम 17 को दूसरी साइड लेकर जाते हैं। तो जब 17 दूसरी साइड गया तो वो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया 9 में से। सो 6p। अब देखो बेटा, जब a के साथ प्लस का साइन होता है, a के साथ माइनस का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करा, हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8 आ गया।
लेकिन आप देखो 17 और 9 में से बड़ा कौन सा नंबर है, 17 बड़ा नंबर है। सो 17 के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव का, तो 8 के साथ भी कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ओके, सो नाउ वेरिएबल के साथ 6 क्या हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। ओके, सो -8/6, सो 2 के टेबल पे कटिंग हो गई, 2 3 आर 6 एंड 2 4 8, सो p इज इक्वल टू -4/3 इज योर आंसर। ओके बेटा, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। सो यहाँ पे आपका वेरिएबल कौन सा है, x वेरिएबल है। सो वेरिएबल में कोई चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है, यस बेटा ऐड हो रहा है 1, सो 1 उस साइड जाकर क्या करेंगे, पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, x/3 इज इक्वल टू 7/15 - 1। ओके, सो पहले सॉल्व कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। सो 15 आ गया आपका एलसीएम, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। सो 15 एंड 1 का एलसीएम 15। अब 15 के टेबल पे 15 कितने पे आता है, 1 पे आता है। सो 1 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो 7 माइनस 1 के टेबल पे 15 कितने पे आता है, 15 पे। 15 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 15। सो x/3 इक्वल टू 17 7 - 15। अब फिर देखो एक के साथ पॉजिटिव का साइन है, दूसरे के साथ नेगेटिव का साइन है। जब एक के साथ पॉजिटिव का साइन हो, दूसरे के साथ नेगेटिव का, तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आ गया हमारे पास 8। लेकिन 7 और 15 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 15। सो 15 के सामने कौन सा साइन है, नेगेटिव का। सो आंसर में भी कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव का। सो -8/15। सो अब देखो 3 वेरिएबल के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, सो उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का। -8/15, 3 उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। अब 3 × 1 3 3 5 15। सो x इज इक्वल टू -8/5 इज योर करेक्ट आंसर। सो आई होप बेटा ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। सो हमने सिमिलरली रैशनल नंबर वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसको भी बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो, वो भी देख सकते हो। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 बेटा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। सो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। थैंक यू।